नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सागर सुमन। जी हाँ, सवाल अब यही है कि जिस तरीके से जेबीटी शिक्षकों को लेकर सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि इनकी ज़रूरत नहीं है शायद, तो अब इनका होगा क्या, यही सवाल आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पूछेंगे कि इनका क्या होगा, सत्ता पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में करीब 3 लाख लोगों ने जेबीटी की परीक्षा पास की हुई है। आंकड़े बताते हैं कि जेबीटी के एचटेट पास परीक्षार्थी या अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 96,700 है। दिसंबर 2021 तक करीब 41,000 एचटेट पास सर्टिफिकेट उनके एक्सपायर हो जाएंगे। ये तमाम जो आंकड़े हैं उसके बाद ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि इनका होगा क्या। सबसे पहले मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनिए। हरियाणा सेट कर रहा कि सबसे पहले पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 2025 तक लागू करेंगे, इसलिए जेबीटी टीचर्स की जरूरत हमारी कम होगी। एक बात, फिर अगर ट्रेनिंग ज्यादा होती है तो वही लोग ऐसा मान करके हमने जेबीटी कर लिया है, कल को एचटेट, ये जो एचटेट है ये जेबीटी का भी होता है क्या? जेबीटी का भी होता है, हाँ। तो एचटेट में भी जाके पास कर लेते हैं, और पास करने के बाद लंबी लाख ने इतने सारे टेस्ट पास कर लिए, सरकार ने टेस्ट ले लिए, हम पास भी हो गए, हमारी नौकरी सरकार दे, क्यों नहीं देती? लाखों आज भी एचटेट संख्या, क्योंकि प्रश्न ऐसा पहले होता तो मैं शायद संख्या लेके आता, सोई टीचर्स का है। टीचर्स का आज हम देखते हैं जेबीटी टीचर्स की डिमांड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो आज की डेट में हमारे जेबीटी टीचर्स, ये ठीक है पोस्ट कई बार सैंक्शन हो जाती है तो पोस्ट सैंक्शन को देख के लगता है कि आज भी डिमांड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं रिक्वायरमेंट नहीं है। शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। स्थिति क्या है कि 3.5 लाख लोगों ने जेबीटी कर ली और 2014 के बाद कोई डिमांड नहीं है जेबीटी की। अभी तक कोई डिमांड आई नहीं है टीचर के लिए, क्योंकि हमारे पास आज की मैं जवाब हमारे आज के टाइम में भी हमारे पास जेबीटी टीचर जो है वो सरप्लस है। और दूसरा हाँ सरप्लस है, वो केवल नहीं आपके देखिए भाई जेबीटी की बात कर रहे हैं, वो जेबीटी टीचर की बात कर रहे हैं। मेवात में 924 की कमी है, वैसे सरप्लस है हमारे पास। और उसमें हमारे पास सरप्लस है। आने वाले टाइम में जो नई शिक्षा नीति है उसमें जेबीटी की जरूरत नहीं रहेगी, इस का वो चेंज भी होगा। तो अब अगर हम बच्चों को इस प्रकार से एडमिशन देंगे तो उनका भी इससे कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको बंद किया। सत्ता पक्ष को सुन लिया आपने, विपक्ष के नेता क्या कहते हैं इस मामले में, ये भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि हम जेबीटी हमारे पास कि स्कूल ही बंद करेंगे, स्कूल बंद कर 1047 तो स्कूल बंद कर दिए, और जो टीचर और उसकी प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स की उसको करना चाहिए ठीक ढंग से। और आज 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की जगह खाली है, लाखों सैंक्शन पोस्ट जो है इसमें हरियाणा में खाली है। बेरोजगारी खत्म करने का एक कदम वही है, सब पोस्ट भरो और पूरी वो लो। स्कूल जैसे किसान मॉडल स्कूल 9 थे, पूरे बन के तैयार हैं, स्टाफ नहीं। इसी प्रकार से अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं। तो इस सरकार की जो कार्यशैली है उससे हर वर्ग विमुख है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को सुन लीजिए जरा। और जोर दे रहे हैं सरकारी डाइट्स है हमारा, आपने प्राइवेट में एडमिशन अलाउ कर रखे हैं, वहां भी तो जेबीटी पास आउट निकल रहे हैं। तो आप गरीब बच्चों के हक पर, मेरा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि जब प्राइवेट स्कूल में जिसने जेबीटी में एडमिशन लेना है वो लेगा, आप सरकारी क्यों बंद कर रहे हैं? 21 के 21 जिलों में डाइट्स खुले हुए हैं। भारत सरकार, आप अगर सरप्लस है वो कहीं भी जॉब कर लेंगे, पेट में कर लेंगे क्या? यही है तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली बार बार हम लोग इस बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें रिक्रूटमेंट आप कर दें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्या होगा जहां पे स्कूल बंद किए जाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, तमाम राजनीतिक दलों से भी होंगे, और एचटेट एसोसिएशन जो है
जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी पर इस चर्चा में, और सवाल आपसे यही है कि इनका क्या होगा? क्या होगा ये बताने से पहले पैकेज में आपने कुछ चीजें दिखाई, तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा तो उस पर बात कर ले, क्योंकि जब वो तथ्य सामने आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनका क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले गीता बुक्कल जी ये बात कह रही थी कि जो डाइट है, जहां पे जेबीटी ट्रेनिंग होती है, वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ये कह रही थी कि सरकार वहां पे बच्चों की जेबीटी ट्रेनिंग करवाए, भले ही उनको सरकारी नौकरी ना मिले, वो प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे। ये गीता जी ने खुद कहा है कि वो प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे। मतलब गीता जी भी इस बात को जानती है, शिक्षा मंत्री रही हुई हैं, उनको बेहतर पता है कि हरियाणा के शिक्षा विभाग के अंदर जेबीटी की रिक्वायरमेंट की स्थिति क्या है, इसीलिए उन्होंने इस बात को बोला कि भले ही वो प्राइवेट में कर लेंगे। दूसरी बात, हुडा साहब को आपने सुनवाया। हुडा साहब ने यह कहा कि हरियाणा के अंदर लाखों सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। साकेत, आप भी जानते हैं, हरियाणा सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 4.25 लाख टोटल है। अब आप समझ सकते हैं कि हुडा साहब के वक्तव्य में कितनी सच्चाई है कि 4.25 लाख में वो कहते हैं कि लाखों खाली पड़ी हैं। ये है एक पॉलिटिकल बयान, राजनीतिक बयान। अब आ जाती है बात हुड्डा साहब के स्टेटमेंट में एक बात और है प्रवीण अत्रे जी, वो ये कह रहे हैं कि 40,000 रिक्त पद शिक्षा विभाग में, शिक्षकों के 40,000 रिक्त पद हैं। जी, मैं वही उसी पे बात करने लगा था। देखिए, उन्होंने कहा कि 40,000 सैंक्शन पोस्ट खाली है। अब यहां पे हमें साकेत समझना यह पड़ेगा कि ये सैंक्शन पोस्ट और रिक्वायरमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है। उदाहरण के साथ समझाता हूं। जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें कहा गया कि स्कूलों के अंदर 30 का और 1 का रेशियो होना चाहिए, मतलब 30 अगर बच्चे हैं तो 1 टीचर होना जरूरी है। अब स्थिति यहां पे ये थी, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा बात समझ में आएगी। हरियाणा प्रदेश में मैं कुछ स्कूलों का नाम लेता हूं। राखीगढ़ का स्कूल, मैं इसका बाकायदा जिक्र कर रहा हूं। मिलकपुर का स्कूल, नारनौल का स्कूल, और ये मैंने जानकारी जो है एक शिक्षा अधिकारी से ली है। साकेत, आपको हैरानी होगी, इन 3 स्कूलों में छात्रों की संख्या दिखाई गई थी 300, लेकिन जब सरकार ने एडमिशन को आधार से जोड़ा तो छात्रों की संख्या रह गई 140। अब आप समझे सैंक्शन पोस्ट क्या होती हैं, कि जो स्कूलों में कुल एडमिशन है उसके हिसाब से 30 बच्चों पे 1 अध्यापक, उस हिसाब से सैंक्शन पोस्ट बन गई। लेकिन जब सरकार ने एडमिशन को आधार से जोड़ा तो 2 लाख एडमिशन कम हो गए। कम होने का मतलब कि वो फेक एडमिशन थे। तो वो जो सैंक्शन पोस्ट थी वो तो उन फेक एडमिशन को इंक्लूड करके सैंक्शन थी, लेकिन जब 2 लाख एडमिशन कम हो गए तो रिक्वायरमेंट डाउन हो गई। आप समझिए हो क्या रहा था कि सरकारी स्कूलों के अंदर फेक एडमिशन दिखा के अध्यापकों की रिक्वायरमेंट दिखाई जाती थी, लेकिन आधार से जब एडमिशन को जोड़ा तो निकल के आता है कि एक बच्चे का 2 जगह एडमिशन है या एक बच्चे का 3 जगह एडमिशन है। और ये हालात बना रखे थे विभाग के साथ मिलके उस वक्त की सरकार ने। मतलब आपका ये कहना है कि इनकी जरूरत नहीं है, सरप्लस है आपके पास। देखिए, जब रिक्वायरमेंट नहीं है, यही बात मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कही है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमारे साथ शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। रजत जी, स्वागत है आपका। और राजेश पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन के। राजेश पाल जी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। 2012 से आज तक जेबीटी की कोई भर्ती नहीं हुई है, पिछले 9 सालों से। अब मैं प्रवीण अत्रे जी का जवाब देना चाहूंगा। एक बात का जवाब दीजिए सर, पिछले 9 सालों में क्या रिटायरमेंट नहीं हुई है? पीजीटी भी प्रमोट हुए हैं, टीजीटी भी प्रमोट हुए हैं, एचसीएस भी उनमें से लगे हैं, जेबीटी टीचर्स में से, और हेडमास्टर भी लगे हैं। तो यदि हम बात करें 5-6 हजार कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरटीआई बोल रही है, और वो आरटीआई मैंने घर से नहीं है, वो भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोल रहा हूं, जो अधिकारियों ने दिए, आईएएस ऑफिसर ने दी है। प्रदीप कुमार डागर जी जो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बाकायदा डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोर्ट में हल्फनामा दिया है। दो बार 2 महीने का उन्होंने टाइम लिया है कोर्ट में कि यस, हम जो है विद इन 2 मंथ जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो जेबीटी की वो
कर देंगे। तो पिछले 8 सालों से हमारा बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। और 2019 में इलेक्शन के टाइम में इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राजेश खुल्लर जी, बाकायदा सीएम साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने एक बात कही भी सरकार हमारी आनी है राजेश, 90,000 साथी जो हैं आपके कहने के हैं और इनके परिवार के लगाओ आप तो लगभग 9 दूनी 18 लगभग 2 लाख कैंडिडेट की जो वोट है आप कहीं ना कहीं प्रभावित करते हो। मेरा वादा है आप सरकार बनते ही पहली कलम से आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। आप जो है लोगों से अपील करो कि बीजेपी को वोट दें। मैंने कहा चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पर मैंने बोला कि मैं यूनियन को कैसे सेटिस्फाई करूंगा। तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो राजेश खुल्लर जी हैं उन्होंने बाकायदा मुझे लिखित में स्टैंप मार के आश्वस्त किया था, ये उनका देखो ये स्टैंप राजेश खुल्लर की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एक बात का जवाब दीजिए, कोर्ट में एफिडेविट क्या एक आईएएस ऑफिसर फेंक दे सकता है? क्या उसको अपनी नौकरी जो है वो प्यारी नहीं है? अत्री जी जवाब दीजिए आप इस बात का, क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बात का जवाब दीजिए, हजारों करोड़ रुपया आपने एस्टेट के नाम पर लूट लिया। मेरी बात सुनिए पहले पूरी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास जब पोस्ट ही नहीं है तो आप लोग हजारों करोड़ ये रुपया क्यों लूट रहे हो एस्टेट के नाम पर? बंद कर दीजिए गोरख धंधा। ये क्यों नहीं बंद करते आप लोग? क्योंकि आपकी वहां से इनकम होती है बेरोजगार लोगों को लूटने का। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए एस्टेट की फीस थी, आपने 1000 कर दी। बेरोजगार लोगों की खाल उतार लीजिए आप। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं इनका, जिससे तसल्ली हो जाए इनको। इन्होंने ये कहा कि साहब 2012 से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है, 5000 के करीब लोग रिटायर हो चुके हैं। साकेत अब थोड़ा सा इन भाई को और समझना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हालात ऐसे थे, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस ने एक +2 का स्कूल बनाया। छात्रों की संख्या साकेत मालूम कितनी थी +2 के स्कूल में? ओनली 23, केवल 23। हरियाणा प्रदेश के अंदर 91 स्कूल ऐसे हैं जहां पे छात्रों की संख्या 5 से कम है। हरियाणा प्रदेश में 120 स्कूल ऐसे हैं, छात्रों की संख्या 10 से कम। हरियाणा प्रदेश में 204 स्कूल ऐसे हैं, छात्रों की संख्या मात्र 11। अब समझिए, इन स्कूलों को सरकार ने इन छात्रों को समायोजित किया। जब छात्रों को समायोजित कर दिया तो वहां पे जो टीचर थे उनको सरकार नौकरी से नहीं निकाल रही है, वो सरकार की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। जिस 5000 का जिक्र हमारे राजेश भाई यहाँ पे कर रहे हैं, राजेश भाई को तथ्य समझना पड़ेगा कि सैंक्शन और रिक्वायरमेंट जो है इनका अंतर समझिए, पहला। दूसरी बात, आपने एस्टेट का जिक्र किया। राजेश जी मुझे यह बताइए कि सरकार ने कब कहा, चाहे पहले की सरकार या अब की सरकार, यह कहा कि जो बच्चा एस्टेट क्लियर कर लेगा उसको नौकरी पक्का मिलेगी? ये सरकार की कोई नोटिफिकेशन है? एस्टेट एक योग्यता है। अगर आप सुनिए राजेश भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। अब भाषण ना कीजिए। देखिए, आपने सवाल किया उनका जवाब ले लीजिए। आपने जो सवाल किया उनका जवाब लीजिए, शोर मत मचाओ। आपने जो सवाल किया उनका जवाब ले लो, शोर मत मचाओ। एस्टेट जो है एक योग्यता है कि टीचर लगने की योग्यता। अगर आप एस्टेट क्लियर करते हो मतलब सीधा ये है कि आप अध्यापक की योग्य हो। लेकिन अध्यापक आप तब तक नहीं बनते जब तक आप अध्यापन ना करना शुरू कर दो। पहली चीज, ये नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार ये कहती है कि जब भी जेबीटी टीचर की रिक्वायरमेंट आएगी तो सरकार उन्हीं बच्चों को बुलाएगी जिन्होंने एस्टेट क्लियर किया है। हमने तो मेरी बात सुनो। ठीक है, जरा अत्रे जी एक बार जरा राजेश जी को सुनिए। एक बार राजेश जी को सुनिए। राजेश जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरी बात सुनो। हाँ राजेश जी बोलिए। विधानसभा का सत्र खाली आप स्पीकर मंत्री जी से क्यों नहीं चलवा लेते? बाकी मंत्रियों की क्या जरूरत है? मैं आपको एक पूरा तथ्य के साथ बात करता हूं। 220 पीरियड जो है, मेरी बात सुनिए, 220 पीरियड जो है एक टीचर को दे रहे होते हैं बच्चे को। तो आप जहां बात कर रहे हैं ना 25 बच्चे उनको एडजस्ट किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, एडजस्टमेंट मैं बताता हूं आपको। 220 अब एक प्राइमरी स्कूल में हिंदी भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, सामाजिक भी है, सारे सब्जेक्ट हैं। एक मान लीजिए वहां पर 25 बच्चे हैं तो उन 25 बच्चों को एक बार में एक टीचर फर्स्ट क्लास को 5 विषय पढ़ाएगा, सेकंड क्लास को 5 विषय पढ़ाएगा, थर्ड क्लास को 5 विषय पढ़ाएगा, फोर्थ क्लास को, फिफ्थ क्लास को। क्या एक बात का जवाब दीजिए, एक दिन में एक टीचर 25 लेक्चर दे सकता है? जवाब ले लो, चिल्लाना बंद करो, मैं इसका जवाब भी दे देता हूं। मैंने बात का जवाब जहां पे या तो बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 25 बच्चों को क्राइटेरिया तो राइट टू एजुकेशन में भी है। हम 25 बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 5 की, 10 की, 11 की।
जो राइट टू एजुकेशन के क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करते। राजेश जी पहले इस बात को समझे। दूसरा, सरकार यहाँ ये कह रही है, अरे भाई या तो बीच में आप बोलो या मैं बोलूं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बीच में डिस्टर्ब करके? जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं है आप में? मैं साकेत जी से पूछना चाहता हूं, इनमें हिम्मत क्यों नहीं है जवाब लेने की? जवाब के टाइम में चिल्लाना क्यों शुरू करते हैं? भाई चुप होकर सुन लो जवाब आप, आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। या तो इनको बुला लो भैया, मैं बोल रहा हूं, दोनों बोलोगे तो किसी को नहीं सुनेगा। ठीक है, एक बार जरा आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को एक बार रोक रहा हूं। रजत पंडिता जी को लेकर के आ रहे हैं चर्चा में। रजत जी बोलिए। ठीक है राजेश जी, एक सेकेंड। रजत जी जैसा राजेश जी ने कहा, राजेश जी वाले ही पॉइंट्स मेरे पास भी नोटेड हैं। हाँ, पिछले 8 साल, इन्होंने 9 साल कहा, पिछले 8-9 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है जेबीटी में और लगभग 1 लाख के आसपास जो है पास बच्चे हैं। हाँ जरूर, ये जो इन्होंने कोर्ट वाली बात कही है, वो कोर्ट वाली बात मैं इससे सहमत हूँ। सरकार ने बिल्कुल कहा था और अब सरकार अपना जो स्टैंड जो बदला है सरकार ने कि सरप्लस हैं बच्चे, वो और टीचर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सरप्लस है अभी, जेबीटी जो टीचर्स हैं वो सरप्लस हो गए हैं। बच्चे को जो इन्होंने क्राइटेरिया किया है 25 वाला, तो देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इनको। ये तो सरकार की अपनी अपनी सोच होती है और कि सरकार कैसी पॉलिसीज बनाएगी। क्यूशिरा टाकी एक ट्रेन स्टेशन है जापान में और वो एक आइलैंड के ऊपर है और वहाँ पे एक कुशिराता ताकी करके एक वहाँ पे एक स्टेशन है। वहाँ पे एक सिर्फ बच्चे को लेने के लिए, जो स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसको कई सालों से, वैसे वो ट्रेन स्टेशन बंद है लेकिन वहाँ स्पेशल एक ट्रेन जाती है सिर्फ एक बच्चे को, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक बच्चा जाता है, वो पैसेंजर ही एक है वो, और वो एक छोटी सी बच्ची है जिसको स्कूल जाना होता है। तो ये तो सरकार के ऊपर है। ये सरकार 5 बच्चों को 10 बच्चों को अगर सोचती नहीं है कि उनको पढ़ाई का हक है, ये तो परवीन अत्रे जी ने खुद ही बोल दिया कि उसको राइट ऑफ एजुकेशन का ही हक नहीं है। नहीं आप प्लीज, आपने हवाला दिया है। देखिए मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है, अत्रे जी आपने जापान का जिक्र किया कि एक बच्चे को लेने के लिए गाड़ी ट्रेन जाती है। आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि राइट टू एजुकेशन में, सुन लीजिए पंजेगा जी, राइट टू एजुकेशन में ये क्लियर है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए और अगर नहीं होता तो जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो सरकार मुहैया करवाएगी और यही हरियाणा में हो रहा है। ज्यादातर जगह में 1 किलोमीटर में स्कूल है, लेकिन जहां पे बच्चे 25 से कम हैं और उन स्कूलों को समायोजित किया उन बच्चों को, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरकार मुहैया करवा रही है। भले ही बच्चा 1 है, भले ही बच्चे 2 है, भले ही बच्चे 3 है। तो जापान का उदाहरण हरियाणा प्रदेश में तो पहले से ही है। पंजेटा जी मैं ये कह रहा हूं, अरे सर क्यों झूठे वाह लूट रहे हो? अरे भाई आप मुझे कोई उदाहरण बता दीजिए, या तो आप यहाँ बैठ कर पॉलिटिकल बयानबाजी करोगे तो बात नहीं बनेगी, या तो आप बता दीजिए कि फला जगह पे बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला। आप उदाहरण दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सरकार है। एक सेकंड राजेश पाल जी, एक सेकंड पंजेटा जी, एक सेकंड में रोक रहा हूँ आपको, एक बार रोक रहा हूँ। राजेश पाल जी एक चीज मुझे बताइए। राजेश पाल जी, राजेश जी जाकर देखो आप। ठीक है राजेश जी, एक बात बताइए। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से डिमांड नहीं है जेबीटी टीचर्स की। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको अध्यापक लिखना नहीं आता, अध्यापक लिखते हैं वो। ये बात हमारा टेस्ट लेते हैं। ये है हरियाणा में कोई आप जवाब सुन रहे हो इनका, ना तो सवाल सुनते हैं ना जवाब देने की तैयार है। और अगर सवाल करते हैं तो जवाब दे दो उसका। भाई 2014 के बाद से जब सरकार ने एडमिशन को आधार से जोड़ा, तब पता लगता है कि पहले की सरकार के दौरान फेक एडमिशन दिखा के बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई गई स्कूलों में, जिससे कि सैंक्शन पोस्ट बढ़ जाए। और जब उनको आधार के अंदर जोड़ के पता लगा कि फेक एडमिशन है तो एडमिशन कम हो गए, एक सेकंड, रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक है अत्रे जी, सीधा सा है, ये तो कोई अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। एक सेकंड
ये पूरे वायरल हुई थी हरियाणा में, पूरे इंडिया में। अध्यापक लिख रहे थे, वो अध्यापक लिखना नहीं आता, वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? राजेश पाल जी, आप कितने क्वालिफाइड हो ये बता दो भाई, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर मैं अपनी बता दूंगा, पता लग जाएगा कि हम कितने क्वालिफाइड और आप कितने क्वालिफाइड है। किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हो भाई? अगर आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ सवाल है, वो पूछिए, मैं यहाँ बैठा हूं जवाब देने के लिए। एक चीज, सवाल का जवाब ठीक है अत्रे जी, एक सेकंड, राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, एक चीज मुझे बताइए कि 2014 के बाद से, 2014 के बाद से राजेश जी, एक सेकंड, थोड़ा सा गुस्से पे पढ़ता है सरकारी स्कूल में। ये देखिए, अत्रे जी एक सेकंड, उनके सेंटिमेंट्स को भी समझना होगा। दावेदार हो गए स्टेट क्लियर करके। प्रवीण जी एक सेकंड, उनके सेंटिमेंट्स को भी समझना होगा। वो लोग इंतजार नहीं है भाई, ये राजनीति है। नहीं, वो आपका वर्जन हो सकता है प्रवीण जी, वो मेरा वर्जन नहीं है। मैं तो इनके सेंटिमेंट्स की बात करूंगा, मैं इनके सेंटिमेंट्स की बात करूंगा। नहीं प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, शिक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। प्रवीण अत्रे जी, एक सेकंड, पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, मैं सेंटिमेंट कहूंगा प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि जब लोग, शिक्षा मंत्री की शिक्षा पे सवाल खड़े, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट मी आस्क क्वेश्चन प्रवीण अत्रे जी, लेट मी आस्क राजेश पाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे एक सवाल। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों में नाराजगी है, आप लोगों में गुस्सा है, मगर एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। राजेश जी, मंत्री यदि स्टेट पास कर दे, मैं पूरी जिंदगी विधानसभा के आगे झाड़ू मारने का काम करूंगा निःशुल्क। राजेश जी यहाँ पर, ठीक है राजेश जी, एक सेकंड, प्रवीण जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, प्रवीण जी एक सेकंड, दावे कर रहे हैं। मैं चाहता नहीं इस तरह की बात करना, लेकिन आप एक सेकंड प्रवीण जी, प्लीज प्रवीण जी, प्लीज प्रवीण जी, आप थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए। प्रवीण जी आप थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए, आप बड़प्पन दिखाइए थोड़ा सा। आपके संस्कार देखिए कैसे, भाषा देखिए कैसी है। प्रवीण जी थोड़ा सा आप बड़प्पन दिखाएं। मैं राजेश जी से बात कर रहा हूँ। राजेश जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, प्लीज, लेकिन राजेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए चर्चा का वक्त यूं ही खत्म हो जाएगा, फिर बात हो नहीं पाएगी। राजेश पाल जी, 5 बार पेंशन, कितनी डोनेट की है सरकारी स्कूल में आपने पेंशन? आपने राजेश जी अगर एक बार आप ठंडे दिमाग से मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद एक जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था, मैं ये स्टेटमेंट दे दी, मैं ये हमें जरूरत नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे राजेश जी, मेरी पूरी जिम्मेदारी है जो आपके कहने से हमने वोट दे दी, इनको, इन लुटेरों को वोट दे दी। राजेश जी एक सेकंड, प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, प्रवीण जी प्लीज। भाषा बता रही है, आप अध्यापक बनने के काबिल नहीं हो। क्या बच्चों को संस्कार दोगे अध्यापक बनने का? दावा कर रहे हो आप अपने आप को बहुत शैक्षणिक होने का। भाषा आपकी ऐसी है जैसी सड़क पे चलने वाला आदमी नहीं बात करता। अरे भाषा तो अपनी सही रख लो, अध्यापक बनने के ख्वाब पाले हुए हो। हमने वोट दी है, हमने कुर्सी पर भी, हमारा राइट बनता है। प्रजा किसे पूछेगी? राजा से सवाल पूछेगी, नुमाइंदों सरकारी नुमाइंदों से बात पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली है, लेकिन आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि पूरे हरियाणा की जनता हमारी है, इसलिए हर किसी की समस्या का समाधान करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन वो नियम कायदों के हिसाब से होगी, लेकिन वो नियम कायदों से बाहर जाके नहीं होगी, कानून के तहत होगी, नियम कायदों के तहत होगी। कोई भी आके अगर ये कहे कि कानून को साइड में कर दो, पहले की तरह भाई भतीजावाद करो, पर्ची खर्ची चलाओ, ऐसा मनोहर सरकार में नहीं होगा। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, व्यवस्था को परिवर्तन किया, व्यवस्था के अनुसार सरकार ने बताया कि आज की तारीख में हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर जेबीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये दबाव डाल रहे हो भले आपके पास रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन हमें लगा लो, हमें लगाओ आप, भले ही आपके कोई जरूरत है भले ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? ये सवाल आपको हुड्डा साहब से पूछने थे, जब हुड्डा साहब गैस को लगा के और निकल गए पतली गली से, उन लोगों को धोखे में रखा, उन लोगों को वायदा किया पक्का में बोलेंगे तो नहीं बात हो पाएगी ना, सब साथ में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। कोई नहीं समझ पा रहा कि आप दोनों क्या बोल रहे हैं। राजेश जी एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो रहा है। राजेश जी आपकी नाराजगी समझ पा रहे हैं, लेकिन बात बहुत सारी महिलाओं के फोन आ रहे हैं, सर हम सुसाइड कर लेंगे मुख्यमंत्री आवास के सामने। है आपके पास इस बात का जवाब?
अभी देख लेना अरे परिणाम भाई क्या होंगे आपके सामने। आप सवाल पूछोगे तो जवाब देंगे, पहले सवाल तो पूछ लो एक सभ्य ढंग से। मिनट से पहले जितने क्या आपने बीजेपी सवाल को वोट पूछे दो, मैंने जवाब दे बीजेपी दिए। और बीजेपी को वोट देने का खामियाजा सर राजेश ये जो ये ड्रामा बंद करो अजय पाल, पाल बंद कीजिए इस ड्रामे को। जिस तरह से आप जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो, बंद कीजिए इस ड्रामे को। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपको किसने अधिकार दिया इस तरह की भाषा प्रयोग करने का? और आप कहते हो हमें टीचर लगना है, आप टीचर लगने के काबिल हो? क्या संस्कार दोगे बच्चों को आप जैसे लोग जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या पढ़ाओगे बच्चों को आप? अरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकार इस बात का दबाव हो गया कि साहब हमें नौकरी लगा दो। इसलिए चुन के बिठाया हमने, इसीलिए चुन करके बिठाया कि हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारी बात के बिठाया कि सरकार एक अच्छी व्यवस्था दे, सरकार बेहतर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी माफी चाहूंगा, आज वक्त आपको बहुत कम दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सेंटिमेंट्स को भी समझना होगा, सरकार को भी इन जेबीटी टीचर्स के सेंटिमेंट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नाराज़गी आप देख पा रहे थे किस हद तक नाराज़गी है। अब इसको पॉलिटिकली रूप अगर देना है तो वो काम पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, लेकिन हम सेंटिमेंट समझ रहे हैं इन शिक्षकों का, जिनको उम्मीद थी कि सरकार इनको रोज़गार देगी और वो भी परमानेंट करेगी। अभी की पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।